हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बोनस। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार इस वीडियो में हम सब यहाँ पे डाउट जो है क्लियर करने वाले हैं कि आगे का क्या प्लान आपका होना चाहिए। क्या यहाँ पे सेल कर दें, क्या यहाँ पे बाई करें, क्या होल्ड, और कुछ मार्केट अपडेट भी है। तो यार इस वीडियो को अंत तक देखो, और यदि कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो पहले डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। तो आज के दिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1% का कमजोरी देखने को मिला, और इसकी वजह क्या है, पूरे मार्केट में ही कमजोरी। ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको निफ्टी 50 आपका जो 18,084 पॉइंट पे लगभग यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। इसी पॉइंट में लगभग फ्लैट बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे तो यहाँ पे गिरावट बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन उस तरह का यहाँ पे गिरावट जो है बजाज फिनसर्व में देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। नहीं, डरना नहीं है। अब एक बात समझो, आप जब आप ये स्टॉक को बाई कर रहे होगे तो आपका मेन यहाँ पे थॉटफुल क्या होगा कि क्या इस कंपनी का, इस बिजनेस, ये जो स्टॉक का क्या जो बिजनेस क्या सही है, ठीक है, वो आपने चेक किया होगा। फिर चेक आपने किया होगा कि ये क्या कंपनी आपको जो रिटर्न यहाँ पे सही देती है। तो दोनों चीज़ में ही चेक करोगे तो कंपनी का बिजनेस प्लस रिटर्न दोनों ही बेहतरीन है। रिटर्न जान लो कि यहाँ पे आपका 200% से ऊपर का यहाँ पे रिटर्न दिखाती है 5 सालों में। तो फिर डर क्यों रहे हो। ये तो नहीं है कि यहाँ पे आप बाई कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आज मैं बाई करूँगा और कल यहाँ पे आपको दोगुना हो जाएगा, या एक मंथ बाद दोगुना हो जाएगा। नहीं, अच्छी कंपनी इस तरह का तुरंत गेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ही आपका बढ़ेगा, लेकिन आपका सेफ और एक अच्छा पैसा बनते हुए दिखाई देगा। यदि आपको इस तरह का गेन चाहिए तो फिर यहाँ पे आपको पेनी स्टॉक में ही आपको जाना होगा, स्मॉल कैप में आपको जाना होगा। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए गजब का बिजनेस यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला आपका फाइनेंस, दूसरा आपका इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस भी लॉन्ग टर्म का मार्केट है, और प्लस आपका फाइनेंस भी लॉन्ग टर्म का ही मार्केट देखने को मिलता है। ऐसा ही सेम हाल आपका जो है 2016 में जब बजाज फाइनेंस ने स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस जब आपको दिया था, तो कंपनी का प्राइस जो आपका 10,000 से घटकर आपका 1,000 आ चुका था, और 1,000 से घटकर ऑलमोस्ट आपका 800 तक भी शेयर देखने को मिल रहा था। तो अब सोचो, यदि उस समय लोग जो है यहाँ पर डर कर सेल कर दिए होंगे तो वो आज कितना ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि वही जो बजाज फाइनेंस जो शेयर है वो 800 का अभी 8,000 टच करके आया है। तो सारा गेम ही आपका पेशेंस का है। पेशेंस नहीं रख पाओगे तो फिर यहाँ पे सारे ही स्टॉक आपके लिए ख़राब होंगे। और लेकिन लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि रिटर्न कैसा देखने को मिल रहा है। रिटर्न हर जगह जो है सही नहीं होता। ऐसा मतलब ना कि मान लो जो कंपनी यहाँ पर रिटर्न दे रही है आपको 1,000% का, तो कंपनी यहाँ पर सही होगी। हाँ, सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी या उसका फंडामेंटल यहाँ पे कमज़ोर होगा। तो रिटर्न के बेस में तो कभी भी किसी स्टॉक को बाई करना ही नहीं चाहिए, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। जहाँ पे 100% का ये पूरी रिटर्न मिले, लेकिन अच्छी कंपनी हो और फंडामेंटल स्ट्रांग हो, प्लस उसका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में भी ग्रो कर सके। ये नहीं कि इसका जो बिजनेस यहाँ पे आज ग्रो कर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई आपका जो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है ग्रो करने का, तो फिर पैसा आपका फंसने वाला है। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताना वाला यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कंपनी जब यहाँ पे ना आगे नहीं बढ़ रही है तो पेशेंस तो आपको रखना ही है, लेकिन साथ साथ पे यहाँ पे आपको हर गिरावट में बाई भी कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो आपने जो बजाज फिनसर्व में बाई किया हुआ है 1800 के प्राइस में, या उससे ऊपर के प्राइस में यदि आपने बाई किया हुआ है, तो अभी तो गिरावट है ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% 25% गिरावट आपको देखने को मिल रहा होगा ऑलमोस्ट। तो ये नहीं करना है कि डर करके यहाँ पे शेयर को सेल कर दो। नहीं, गिरावट हो रहा है, आपके लिए यहाँ पे मौका है, क्योंकि आपका यहाँ पे प्राइस जो वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप धीरे करके ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि यदि आपने 10 रुपये लगाया हुआ है तो 10 रुपये यहाँ पे और लगा दो। नहीं, ये गलती मत करो। 10 रुपये आपने लगाया हुआ है तो 2,500 करके, फिर 2,500 करके, ऐसे आपको अभी जो है यहाँ पे क्या करना है, एवरेज करना है, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखो। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि टोटल आज का आपको जो डिलीवरी क्या देखने को मिल रहा है, फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपका एनएसई के डाटा पे जो है पोजीशन अभी देखने को नहीं मिला है, यानी कि अभी जो डिलीवरी पोजीशन अभी तक यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। हमसे देखते हैं, अभी तक डिस्कस करेंगे। यदि ऐसा आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ, जो मैंने ऐसे तो लगभग 1-2 वीडियो मैंने कहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं उनके लिए भी ये एग्जाम्पल एक अच्छा जो है थॉटफुल, एक अच्छा प्रोसेस आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे आप समझो, जब आप एक छोटे पौधे को लगाते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पे आप आज लगा दिए और यहाँ पे कल जो आपका ये बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको फल देना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल नहीं, उसमें भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जो लोग यहाँ पे
पौधे को लगाते हो उनको पूरा मालूम है कि कितना ज़्यादा टाइम चाहिए, कितना ज़्यादा उसको यहाँ पे आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है कि ये नहीं कि यहाँ पे आपको वाटरिंग ज़्यादा हो जाए या फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे जो सनलाइट यहाँ पे ज़्यादा आपका आ जाए, तो हर चीज़ यहाँ पे आपको देखना पड़ता है। तो उसी तरह से स्टॉक भी है, ठीक है। स्टॉक में भी पेशेंस रखो और टाइमली यहाँ पे चेक करते रहो कि क्या कंपनी में कुछ खराबी तो नहीं आ रही, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी डिसीजन लेना है। और वही जब कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस जब दिखाती है तो एक पौधे की तरह जब वो पौधा 1 साल बाद 2 साल बाद जब वो पेड़ बन जाता है तो वो फल देता है। तो सारा गेम जो है आपका स्टॉक मार्केट और पौधे को ले लो तो एक बराबर ही प्रोसेस है। बस यहाँ पे आपको यही करना है, पेशेंस और केयर। अब केयर का मतलब क्या समझ रहे हो, टाइमली आपको अपडेट रहना है। देखो जो क्वार्टर जो नंबर आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज़ का जानकारी हो क्वार्टरली कि कंपनी क्या यहाँ पे लगातार सेल्स ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ है या नहीं है। तो मेन तो यही मकसद होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये सब चेक करो। और यदि मान लो कभी एक क्वार्टर में ख़राब आ जाए तो ये नहीं मानना कि कंपनी ख़राब हो गई, नहीं, क्योंकि मेन टोटल जो कंपनी का ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो आपका होता है ईयर ऑन ईयर पे चेक करने के बाद। ईयर ऑन ईयर पे ही आपको सही नंबर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्रोकर भी बुलिश ही है, ठीक है। और ऐसे मैंने आपको हर वीडियो मैंने बताया, जैसे कि शेर खान ने टारगेट दिया आपको 1950 का, ठीक है। प्लस यहाँ पे सेम टारगेट आपको यहाँ पे जो एडलबेसिस ने भी टारगेट दिया है और आपको ICICI डायरेक्ट का भी टारगेट जो है वो आपका 1850 ही है। और ये टारगेट क्यों मिला है, क्योंकि नंबर अच्छा नंबर देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जान रहे हो कि 30 जनवरी को इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आपको आने वाला है और इस दिन एक बड़ा फोकस आपको रहेगा। यदि रिजल्ट यहाँ पे सही आएगा, सेल्स में ग्रोथ आएगा तो फिर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन बाउंस बैक अभी जो गिरावट हो या कमजोरी हो, लेकिन ये स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटली भी और मेंटली भी यहाँ पे आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है। ये डाउट आपको नहीं रखना कि कंपनी ख़राब है, क्योंकि सारा जो दोनों जो बिजनेस है वो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए है। हाँ, बस टाइमली अपडेट रहो कि कंपनी सही परफॉर्मेंस कर रही है, नहीं करेगी। ऐसा हो सकता है कि 1 साल में गिरावट आ जाए, कुछ खराबी आ जाए, आपको अंदर कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो, तो फिर तो यार किसी भी स्टॉक से बाहर निकलना ही सबसे बेहतर उपाय होता है। तो इसलिए टाइमली आपको अपडेट रहना है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ टेक्निकल वाइज से, तो टेक्निकल वाइज से एक चीज़ आप जान लो कि वो क्या है आपका लेवल, ठीक है। अब लेवल क्या है जो मैंने बताया, वैसे तो 1590 का ऊपर का सपोर्ट है। यदि इससे ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ पे बाई कर सकते हो 1630 के लेवल के लिए। और फिलहाल अभी जो यहाँ पे गिरावट ही कमजोरी देखने को मिले, क्योंकि नीचे का जो लेवल है 1480 का उसके बीच में ही सस्टेन कर रहा है। इससे नीचे जाएगा तो फिर गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अभी चेक करोगे तो प्राइस क्या है आपका 1551, ठीक है। तो एक मिड रेंज पे ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में क्या करना है आपको, यहाँ पे पेशेंस यहाँ पे दिखाना है और वो आपको होल्ड करके आपको चलना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको 1546 है। तो सारा गेम ही पेशेंस का है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम सब आपको अब डिस्कस करते हैं। तो वे डिस्कस करते हैं यहाँ पे बोनस शेयर के बारे में। और यहाँ पे आपको रामा स्टील ट्यूब्स जो बोनस दे रही है, ऐसे तो बोनस के यहाँ पे पहले ही से आपको जो अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे आपका जो इसका एक्स डेट जो है आपको आ चुका है, ठीक है। तो जान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स डेट क्या है और बोनस भी कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। बोनस जो बहुत से लोग यहाँ पे नहीं मालूम होगा, देखो बोनस यहाँ पे दे रही है कंपनी 4:1 का और आपका एक्स डेट जो है वो है आपका 6 जनवरी का। अब यहाँ पे एक चीज़ अब जानूँ कि क्या बोनस जो है 4:1 का मतलब क्या समझ रहे हो, एक शेयर पे आपको 4 शेयर मिलेंगे, टोटल आपका 5 शेयर हो जाएगा एक शेयर बदल कर। तो क्या ये फ़ायदा है क्या, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मत समझना कि ये जो पैसा है, यानी कि आपने मान लो जो 10 रुपये लगाया है तो ये बढ़कर आपका हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बोनस के कारण तो पहले तो स्टॉक को बाई ही मत करो जिसमें आपको भरोसा नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये गलती कभी भी मत करना, वरना फंसोगे तो गंदा फंस जाओगे, ठीक है। तो बोनस प्लस आपको डिविडेंड और यहाँ पे आपका जो है स्टॉक स्प्लिट, ये कुछ भी फ़ायदे वाली चीज़ नहीं होता। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ फंसता कौन सा है, यहाँ पे कौन से लोग फंसते हैं, जो यहाँ पे मार्केट में तुरंत आए हुए हैं, जिनका आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बिलो 1 ईयर है। तो वो यहाँ पे क्या समझेंगे ज़्यादातर
कि बोनस है, और ऐसा जो है मैंने भी सोचा था, तो बहुत से लोग यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार कभी भी किसी स्टॉक को बाई करने से पहले यूट्यूब पे सर्च कर लो, ठीक है, कि क्या ये कंपनी सही है, क्या बिजनेस सही है। बहुत सारे यहाँ पे चैनल है, बहुत सारे यहाँ पे वीडियो है, तो उससे भी आप देख कर समझ लो कि यहाँ पे क्या स्टॉक सही है, या डिविडेंड सही होता है, या बोनस सही होता है। तो यहाँ पे आप गलती करने से बचोगे, ठीक है। तो ये सब गलती मत करो। यदि आपके पास ये स्टॉक पहले से है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि कंपनी क्या ख़राब है, क्या अच्छी कंपनी है, तो उसके हिसाब से तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। लेकिन जब आपका यहाँ पे डायरेक्ट जो थॉट जो आपका जाता है बोनस के कारण, तो फिर ये तो सही चीज़ नहीं है, और जिस दिन फंसोगे तो फिर तो यहाँ पे फंसते रह जाओगे और पैसा कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सब गलती कभी मत करना, कितनी भी बड़ी कंपनी हो। ये नहीं कि मैं एक छोटी कंपनी को बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बड़ी कंपनी क्यों ना हो, बोनस के कारण कभी भी किसी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए थी। उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, नॉलेज है आपको मालूम है कि कंपनी सही है, तो फिर बाई करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन ऐसे गलती कभी भी मत करना। तो होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।